हाँ स्टूडेंट्स, तो आज हम जो है HCF और LCM को यूज़ करने वाले हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में। तो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में हम LCM और HCF का किस तरह यूजेज देखते हैं वो इन प्रॉब्लम्स के थ्रू हम प्रूफ करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ टॉफीज विच कैन बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 15, 13 एंड 60 फ्रेंड्स। कह रहा है कि आप लीस्ट नंबर ऑफ टॉफीज को फाइंड करें जो कि हमारे पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, किसमें 15, 30 और 60 फ्रेंड्स में, 60 दोस्तों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। तो यहाँ पर लीस्ट है, जो यहाँ पर क्या होगा, हमें एलसीएम फाइंड करनी है। यहाँ पर सॉल्यूशन अब किस तरह एलसीएम फाइंड करेंगे, हमारे पास दो मेथड है। एक तो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, दूसरा हमारे पास डिवीजन मेथड है। तो यहाँ पर हम कौन सा यूज करने वाले हैं, सपोज मैं यहाँ पर बाय डिवीजन मेथड यूज कर रहा हूँ, बाय डीएम। तो अब यहाँ पर डिवीजन मेथड में क्या होता है, हम सिंपली नंबर्स को इस तरह रख देते हैं और उसके बाद टेबल लगाते हैं। अब टेबल 2 का जाएगा, यहाँ पर 15 पर तो नहीं जाएगा, 30 पर जाएगा और 60 पर जाएगा। 15 को एज इट इज रखना है और 30 पर जाएगा 15 टाइम और 60 पर जाएगा 30 टाइम। तो अगेन हमारे पास 2 का टेबल जाएगा 15, 15 एज इट इज 15 टाइम। तो यहाँ पर अब 3 का टेबल जाएगा 5 टाइम, 5 टाइम और 5 टाइम। अगेन लास्ट में हमारे पास 5 का टेबल जाएगा 1 टाइम, 1 टाइम और 1 टाइम। तो एलसीएम में क्या होता है, हमें सिंपली यहाँ पर फैक्टर्स निकाल लिए डिवीजन मेथड में, तो हमें इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर सिंपली हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60। तो यहाँ पर हमारी जो एलसीएम निकलेगी वो क्या निकलेगी, 60 हमारा यहाँ पर आंसर आएगा सिंपली एलसीएम का। तो देखा आपने यहाँ पर हमने क्या यूज किया, सिंपल एक रियल लाइफ प्रॉब्लम को बाय एलसीएम हमने यहाँ से सॉल्व कर लिया। तो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी 60 टॉफीज की इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हमारे पास हर फ्रेंड में यहाँ पर अमंग 15, 30 और 60 फ्रेंड्स में हमारे पास जो लीस्ट होंगे वो 60 होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें क्या होता है, हमने कॉमन और नॉन कॉमन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। डिवीजन में हमने सिंपली यहाँ पर सिर्फ इनको मल्टीप्लाई कर देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो कि 4 कंटेनर्स है 32, 40, 56 एंड 72 लीटर्स कैपेसिटी। हमारे पास 4 कंटेनर्स हैं जिसमें 32, 42, 56 एंड 72 लीटर की कैपेसिटी है, अलग अलग कैपेसिटी है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द लार्जेस्ट यूटेंसिल। हमें क्या करना है, अब लार्जेस्ट यूटेंसिल की कैपेसिटी को फाइंड करना है, बाय विच दीज कंटेनर्स, इन कंटेनर्स की मदद से कैन बी फिल्ड एग्जैक्टली, और उनको एग्जैक्टली फिल्ड करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली लार्जेस्ट की बात आई है तो यहाँ पर हमने क्या करना है, एचसीएफ को यूज करना है। तो एचसीएफ हमारे पास दो तरह से हम यहाँ पर फाइंड करते हैं, एक तो डिवीजन मेथड, दूसरा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को प्रीफर कर रहे हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में कुछ इस तरह होगा, सिंपली हमने अलग अलग रख देना है सबको और यहाँ पर फिर टेबल लगाना है। तो अब पहले इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 32 के क्या निकलेंगे, 16 टाइम, 8 टाइम, 4 टाइम और 2 टाइम, अगेन 2 टाइम एंड लास्ट में 1 टाइम। तो हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम हमारे पास क्या निकले, किसके फैक्टर निकले, 32 के। अब सेम एज 40 के निकालने हैं। 40 में हमारे पास क्या है, 40 पर जाएगा 20 टाइम और 20 पर जाएगा 10 टाइम, 10 पर जाएगा 5 टाइम और 5 पर जाएगा 1 टाइम। तो सिंपली हमारे पास क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। और 56 की किस तरह निकालेंगे फैक्टर्स, 56 पर टेबल जाएगा हमारा यहाँ पर 2 टाइम और यहाँ पर 8 टाइम, 28 टाइम और 14 टाइम, अगेन 2 का टेबल यहाँ पर 7 टाइम और 7 का टेबल 1 टाइम। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स किसके निकले, हमारे पास 56 के। अब 72 के फैक्टर्स निकालेंगे, यहाँ पर 36 टाइम जाएगा और 18 टाइम, 18 पर 2 का टेबल 9 टाइम और 9 पर 3 टाइम और 3 पर 1 टाइम। अब सारे जिस तरह हमने टेबल लगा कर यहाँ पर फैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में एचसीएफ के लिए हमारे पास यहाँ क्या करना पड़ेगा, इनके फैक्टर्स को लिस्ट करना है। अब 32, उसके बाद है 40, उसके
उसके बाद है 56 एंड लास्ट में है 72। अब इनके सारे फैक्टर्स जो है हमने एज इट इज इनलिस्ट कर देने हैं। अब 32 की है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 40 के हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। उसके बाद है 56 के हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 7 और लास्ट में हमारे पास है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ अगर आपको याद हो तो एचसीएफ में हमने सीखा था एचसीएफ इक्वल होती है कॉमन फैक्टर्स के। सिर्फ क्या करते हैं हम कॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स हम सिर्फ निकालते हैं, तो वो हमारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, एक तो ये कॉमन है, दूसरा ये कॉमन है और तीसरा हमारे पास क्या है, ये कॉमन है। तो इनकी जो एचसीएफ निकलेगी वो क्या निकलेगी, एचसीएफ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पर एचसीएफ का जो रिजल्ट आएगा हमारे पास क्या आएगा, 8 आ जाएगा सिंपली। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया कि जो है 8 यूटेंसिल्स का जो हमारे पास सिंपल यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है या हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर है, रिजल्ट हमारे पास क्या आया, 8 आया। उम्मीद है ये सारी वीडियो आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझ आई होगी और एचसीएफ और एचसीएफ का जो रिलेशन था रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में वो भी आपको कंप्लीट समझ आया होगा। हमारे चैनल की मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स।